हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। वी हैव लेट योर हार्ट लीड यू, यू होल्ड एन इंटरनल रोड मैप। इस पर है नंबर 22। ये इंसान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिल को फॉलो करें और उनका दिल उनको बार बार आपकी तरफ लीड कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग उनको आपकी तरफ लीड नहीं कर रहा है, बिकॉज़ इस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, कोई और सिचुएशन आप लोगों के दरमियान ऐसी हो सकती है कि अगर वो अपने दिमाग को फॉलो करें तो उनका दिमाग उनको ये बोल रहा है कि उनको आपको परस्यू नहीं करना चाहिए, बट उनका दिल उन्हें बार बार आपकी तरफ लीड कर रहा है। आई ऑल्सो फील कि उनको अपने इंटुविशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनको डेफिनेटली अपने हार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस रोड के एंड में जो भी होगा उसमें उनकी ग्रोथ है, उसमें उनके लिए कोई ब्लेसिंग, कोई गिफ्ट है, कुछ लर्निंग के लिए है। अगर वो इसको अवॉइड करेंगे तो वो अपना लेसन नहीं लर्न कर पाएंगे। लेट्स सी। दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम फॉलोइंग देयर हार्ट। वी हैव दिस अल्टीमेट फुलफिलमेंट। इसका नंबर 44 है। ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। इसमें कोई शक नहीं है कि आप उनके लिए अल्टीमेट फुलफिलमेंट हैं। दे रियली फील के कनेक्शन आप उनको फुलफिल करते हैं मोर देन एनी थिंग। दे वॉन्ट यू राइट नाउ मोर देन एनी थिंग। उनकी ज़िंदगी में अगर इस वक्त सबसे बड़ी उनकी कोई ख्वाहिश या ड्रीम है तो वो आप हैं। And then we have unexpected guests. Someone will be visiting you soon. Number 27. Maybe आप या वो travel का सोच रहे हैं। Maybe ये इंसान unexpectedly आपको visit करने वाले हैं। Then we have finding shelter. Number 2. Your existence is enough. This is number 2, the hermit crab. Maybe आप में से कुछ लोगों का less to no contact है. This person is lost right now, but this is about spiritual awakening. दिस फाइंडिंग शेल्टर। आई ऑल्सो फील कि जैसे आपको फील होता है कि ये इंसान आपका शेल्टर है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज बहुत ज़्यादा गला डिस्टर्ब हो रहा है। कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। इसका नंबर 42 है। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। मे बी दे रियली नीड टू फिल्टर समथिंग आउट। मे बी उनको एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है, या आपको भी एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है इस प्रेजेंट टाइम में। आपके सोशल मीडिया पर आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर आपको फ़िल्टरिंग करने की ज़रूरत है। फिर आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं उनको भी शायद फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है। छोटी सी एग्जांपल है कि मे बी आपको अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करने की ज़रूरत है, राइट, समथिंग लाइक दैट। ओल्ड एनर्जी को निकालने की ज़रूरत है ताकि न्यू पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बने। मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कॉन्शियसली ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ निकालनी है अपनी ज़िंदगी से और क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ अभी पर्पस सर्व नहीं कर रही है, उनको रियलाइजेशन हो रही है इस बारे में। वी हैव लाइफ इज़ अ मैराथन, don't burn yourself out in one sprint. Number 14. Maybe you both really need to give this situation some time. आपको इस situation को जल्दी में आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। Life is a marathon और आप लोग एक sprint में वो हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं।
या एक स्प्रिंट में अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों की कमिटमेंट हो जाए या कुछ भी जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है. आपको वेट करना है. इट्स अ लॉन्ग रोड, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. कंट्रोल इश्यूज, लेट इट गो. नंबर 33. सो अगेन विद दिस ऑल्सो कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक स्प्रिंट में कुछ चीज़ हासिल करने की, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आउटकम को. सो जस्ट लेट गो ऑफ कंट्रोल. लेट गो कर दीजिए. इट्स अ लॉन्ग रोड और आपको इस जर्नी के साथ कमिटेड होना चाहिए कि आपको चलना है इस जर्नी पर, राइट? देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई. नंबर 31. आस्क योर सेल्फ इफ़ इट इज़ वर्थ इट. सो ये आपको भी अपने आप से पूछने की ज़रूरत है. आई डू फील कि इस टाइम पर ये इंसान क्लैरिटी गेन कर रहे हैं कि दे एक्चुअली वॉन्ट यू. आई फील कि उनको पहली बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान जो सिचुएशन हुई है उनको पहली बार ये रियलाइजेशन हो रही है कि आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन. उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इस रियलाइजेशन ने पहले कभी हिट नहीं किया. मे बी अभी जो सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान वो पहली बार हुई है और इसीलिए इस रियलाइजेशन ने उनको बहुत स्ट्रांगली हिट किया है कि आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ. इस इंसान की ये वैल्यू है, ये वर्थ है. तो मुझे इस लॉन्ग रोड पर चलना है. मुझे अपने आप को, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है. एंड दे डू फील कि इट्स गोना बी वर्थ द वाइल. आप वो इंसान है जिसके लिए सब कुछ किया जाना चाहिए. ओ माई गॉड, दिस इज़ कॉन्फर्मेशन एंड दिस इज़ मैजिक. लेट योर हार्ट लीड यू. तो दिस इज़ द थिंग. ये इंसान नंबर 22 है एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि वी हैव 22, 33 एंड 44 in this reading. So this is amazing. And bottom पर देखिए power of choice. Place your attention on gratitude. Number 41 है. So they have this power of choice. We all have, right? कि हम जो भी चीज़ चूज़ करेंगे अपने लिए, हमारे पास हमेशा हमारी फ्री विल है. हम कभी भी बाउंड नहीं हैं, हम कभी भी मजबूर नहीं हैं. हम जो चूज़ करना चाहें अपने लिए कर सकते हैं. नोबडी इज़ फोर्सिंग अस. नोबडी कैन. हर इंसान के पास उसकी फ्री विल है, वो आज़ाद इंडिविजुअल है. दिस इज़ समथिंग योर पर्सन रियली नीड्स टू लर्न कि दे हैव दिस पावर ऑफ चॉइस. अगर वो आपको चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं. वो अपने दिल को फॉलो कर सकते हैं. उनको फॉलो करना चाहिए. इसलिए ये कार्ड हमारे पास आया है. और जो चीज़ें उन पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं उनकी लाइफ में, उनको निकालने की ज़रूरत है. दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग. और ये इंसान को रियलाइजेशन ने मेजरली हिट किया है कि यू आर देयर अल्टीमेट फुलफिलमेंट. दिस इज़ द कनेक्शन दे वांट. दिस इज़, यू आर समवन दैट दे वांटेड. दे ऑलवेज वांटेड समवन लाइक यू. और जब उनको मिल गया तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाए, आप वो रख नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में. या वो रख नहीं पा रहे, या वो आपको प्रायोरिटाइज कर नहीं पा रहे अगर आप लोग साथ हैं इस वक्त. सो दे आर लर्निंग समथिंग हेयर. और वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली लर्न कर रहे हैं कि यू आर समवन दे ऑलवेज वांटेड. दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ. इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज डिफरेंस नाउ दैट यू हैव गॉन. फॉर सम ऑफ यू, नाउ दैट यू हैव गॉन, दे कैन फील दिस ह्यूज डिफरेंस. आपका होना ना होने का कैसा डिफरेंस उनकी ज़िंदगी में क्रिएट हुआ है. दे क्लियरली सी दैट. नोटिस कर रहे हैं वो उनके अंदर चेंज, उनकी लाइफ में चेंज, यू नो. सो ये जो इतना सारा ब्लू हम देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स. हो सकता है आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. एंड दिस ब्लू कलर इज़ ऑल्सो अबाउट थ्रोट चाक्रा. और थ्रोट चाक्रा का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकेज है. देयर इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है. सो देयर इज़ समथिंग अबाउट थ्रोट चाक्रा. मे बी उन्होंने लाइफ में ये सीखा है कि हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है. मे बी उनके लिए ये लर्न करना भी ज़रूरी है कि दूसरा इंसान माइंड रीडर नहीं होता है. समटाइम्स यू हैव टू, यू नो, एक्सप्रेस. समटाइम्स यू हैव टू टेल द अदर पर्सन हाउ यू फील, राइट? समटाइम्स खामोश रहना ज़रूरी नहीं होता है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान इस वक्त लर्न कर रहे हैं.
सो लेट्स फाइंड आउट ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो वी हैव 5 ऑफ swords. कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. डेथ. 2 of swords. A lot of confusion, transformation, very challenging time. King of Wands. बट आप देखिए ना कि रिवर्स में आ रहा था. बट इसका मतलब ये भी है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू. दे आर स्टिल मैग्नेटिकली ड्रॉन टू यू. द टावर. आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया है. वेरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों ने टर्न लिया एंड एवरीथिंग वाज जस्ट डिस्ट्रॉयड आई फील. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ये जो आप लोगों के कनेक्शन की शुरुआत थी वही एक फॉल्स फाउंडेशन पर थी. उसकी फाउंडेशन ही फॉल्स थी. फॉल्स नहीं भी थी तो कुछ ना कुछ ऐसा था, कोई रेड फ्लैग था या कुछ ना कुछ ऐसा था कि यू न्यू इट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट्स नॉट गोना वर्क आउट or it's gonna be very very challenging. You knew it right. तो इसलिए वो आप लोगों के दरमियान टावर मोमेंट आया. बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि अब अगर कुछ भी नया स्टार्ट होगा तो बिना किसी झूठ के बड़ा क्लैरिटी के साथ शुरू होगा. टू ऑफ पेंटिकल्स. 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 2 वीक्स. अगले 2 वीक्स. द स्टार. दिस इज़ हीलिंग. दिस इज़ अनकंडीशनल लव. दिस इज़ ट्रू लव. द स्टार. आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है. 9 ऑफ सोर्ड्स. सो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त बेहद डिप्रेस्ड है. थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. आप कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में हैं. दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट. बॉटम पर वी हैव दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स. दे कैन सी कि आप इस वक्त इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हैं एनर्जी में. आप मेल हो या फीमेल, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है. यू आर नो लॉन्गर चेसिंग दिस पर्सन. और ये देखिए, स्टॉप चेसिंग, अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर. सो देखिए कि आप वो इंसान हैं कि जो आई फील कि आप वो इंसान हैं कि जो किसी से मोहब्बत जब करे तो हर हद तक जाए. वी हैव दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. यू बोथ आर ऑलमोस्ट अगेंस्ट ईच अदर राइट नाउ. और ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट नहीं हैं. सो यू आर समवन जो अनकंडीशनली किसी को प्यार देता है, जिसमें कोई कमी नहीं. यू आर अ वंडरफुल पर्सन. बट वंस जब आपको पता है कि सामने से कोई एफर्ट नहीं हो रही है एंड समबडी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, जब आप बैक ऑफ करते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं. सो आपने एक हेल्थी बाउंड्री सेट की है. आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं. आपको पता है आपकी वैल्यू का, आपकी वर्थ का, और आपने बहुत कोशिश की. बट अगर एक इंसान आपकी वैल्यू को समझ ही नहीं रहा है तो फिर आप तो चेस नहीं करेंगे. यू आर सिटिंग इन योर पावर. यू आर सिटिंग इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ. आपने कभी झूठ नहीं बोला. यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट. आपने बिल्कुल ऑथेंटिक होकर इस कनेक्शन में कदम रखा और उसी ऑथेंटिसिटी में आप इस वक्त भी हैं. सो आपके कंधे पर, आपके दिल पर कोई बोझ नहीं है. आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट. आप वो एक इंसान है कि जिसने अपनी तरफ से सब किया है, देखा है. एंड नाउ यू आर सिटिंग इन योर थ्रोन कह लीजिए. सो ये इंसान देख रहे हैं, ये इंसान इंटिमिडेट भी हो रहे हैं आपकी इस एनर्जी से. इंसान बॉदर भी हो रहे हैं. बट दे नो कि आप सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. दे कैन सी दैट कि आप चेस नहीं कर रहे हैं. दे कैन सी दैट. एंड आप पीछे मुड़ कर देखने वाले नहीं हैं. ये भी उनको फील हो रहा है इस वक्त. उनको फील हो रहा है कि बॉल उनकी कोर्ट में है. यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग. यू नॉट गोना इवन लिफ्ट योर फिंगर फॉर दिस कनेक्शन. सो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी. बट यहाँ पर मैं अपने जिस व्यूअर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू नो योर वैल्यू. आप एक पॉइंट पर कमज़ोर भी पड़े. हर चीज़ आपने करके देखी. बट अब आप कह रहे हैं कि नो, इनफ इज़ इनफ. और अब आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं बिकॉज अब बॉल उनकी कोर्ट में है बेसिकली. सो वी हैव एरीज, स्कॉर्पियो हमारे पास है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा. ये स्टार साइंस हैं.
इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान इस वक्त बेहद डिप्रेस्ड हैं। ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, उनके दिल में आपके लिए डिज़ायर भी है। दे नो कि अब उनकी कोर्ट में बॉल है, बट कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, आप यूँ कह लीजिए कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त अपसाइड डाउन है और फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल कि उन्होंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। जहाँ तक ताल्लुक आपसे कनेक्ट करने का है, आपको क्लैरिटी देने का है, आई डू फील कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में देना चाहते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये कोई ईजी फेज़ नहीं है उनकी ज़िंदगी का, दे नीड सम टाइम। आई ऑल्सो फील कि अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे बोलेंगे आई नीड सम मोर टाइम, देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, टाइमिंग इज़ ऑफ। बट ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार हैं। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज़ इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी उनके जहन में, उनके दिल में ये है कि यू डोंट वांट देम एनी मोर। आप यूँ कह लीजिए कि उनके लिए ये इतना अनसेटलिंग होगा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा अगर वो ये जान लें कि यू डोंट वांट देम एनी मोर। ये बात उनके सुकून को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी। सो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं कि यू डोंट वांट देम एनी मोर। हाउ कुड यू डू दिस और दैट, आई डोंट नो वट यू आर डूइंग। आई जस्ट फील कि यू आर जस्ट नॉट इन दिस पर्सनज एनर्जी फील्ड एनी मोर। आप उनकी एनर्जी फील्ड में भी नहीं है और उनकी लाइफ में तो आप हैं ही नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है, लाइक इट्स कंप्लीट रेडियो साइलेंस। सो ये इंसान तो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आपका ये रूप भी है या आप इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। उनकी नज़र में तो संग दिल कह लीजिए, हार्टलेस कह लीजिए, उनको लग रहा है कि ये इंसान तो बहुत हार्टलेस है। नाउ दे आर क्वेश्चनिंग कि क्या आपको उनसे प्यार था भी या नहीं, राइट? इस तरह से भी सोच रहे हैं वो। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपको लेकर, बहुत स्ट्रेस है उन्हें। अब हम ये देखते हैं कि क्या वो इस स्ट्रेस के बारे में कुछ करने वाले हैं या बस वो स्ट्रेस में ही रहेंगे और आपको भी स्ट्रेस देंगे। लेट्स सी। आई नो इट्स नॉट फनी बट आई डोंट नो, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे अब आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान ये चाहते हैं, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ राइट नाउ विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पेंटिकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन को। आई रियली फील कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपकी ज़िंदगी भी एक पॉइंट पर अपसाइड डाउन हो गई, आप पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये इंसान आए, आपका पीस डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। आपकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी थी एकदम सब कुछ हिल गई, आपकी फाउंडेशन, और आप फिर से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपना पीस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने पीस को, अपनी फाउंडेशन को, अपने होम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। सो आपको तो कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो आपकी ज़िंदगी में पीस ही लेकर आए, बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना चाहते हुए भी कैओस ले आए आपकी ज़िंदगी में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनका नेक्स्ट सेक्शन हम देख रहे हैं, एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, एंड वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि उनकी कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, मे बी फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा आप लोगों के इस कनेक्शन को, बट देर इज़ दिस हार्ट ब्रेक। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि किसी को तो सैड होना है इस सिचुएशन में। आपके साथ वो फ्यूचर अभी भी अपना देख रहे हैं, दे वांट टू सेटल डाउन। देखिए ना, इन दोनों कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में बता रहे हैं। दे रियली सी यू एज दिस पर्सन जिसके साथ वो लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ज़िंदगी बना सकते हैं, जिसके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं, जिसके साथ दे वांट टू ग्रो ओल्ड, राइट? बट ये हार्ट ब्रेक है, साथ किसी को नाराज़ होना है, कोई नाराज़ होगा इस सिचुएशन में। देयर इज़ समबडी जिसको सैड होना ही होना है। दे कांट मेक एवरीबडी हैप्पी एट द सेम टाइम। सो मे बी आप और आपकी फैमिली में चॉइस थी उनके पास, किसे चूज़ करेंगे वो। हालांकि इट्स नॉट इवन अ चॉइस, ये तो उनकी ज़िंदगी थी जिसका डिसीजन वो ले सकते हैं, बट देयर इज़ समथिंग स्टॉपिंग देम। एंड आई फील के
आई डू सी फॉर सम ऑफ यू कि ये इंसान रुकेंगे नहीं, दे विल कम टूवर्ड्स यू। कुछ लोगों के लिए तो आई रियली फील के दे आर गोना मैरी यू, अगर आपकी शादी नहीं हुई भी है। सो जिनकी शादी हुई भी है ऑलरेडी, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, दे डोंट वांट टू लूज यू, दे आर कमिंग बैक। और टाइमिंग का इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 घंटे में भी हो सकता है, राइट। सो टाइमिंग जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है इसमें, बट आई सी फॉर श्योर कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। क्लियर हमारे पास मैसेज आया है, चाहे इसमें कोई नाराज़ हो, चाहे कोई उनसे दूर हो, दे रियली वांट यू एंड दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान कोशिश करेंगे आपके लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैंने विश का कार्ड देखा है। सो आप अपने ऊपर फोकस्ड रहें, जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त। सेल्फ लव, अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसी एनर्जी में रहें। क्या मैसेज है आपके लिए? और ओह वाओ, देखिए बहुत अच्छा मैसेज आ गया है। वी हैव करिश्मा, सो यू आर दिस वेरी ब्यूटिफुल कैरिज्मेटिक पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन भी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज मैजिकल, दिस इज़ अमेजिंग। मैं अभी आपसे इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, आई वॉज जस्ट पिकिंग दिस एनर्जी। वाओ, अपॉलॉजी, एडवेंचर, कितने क्लियर मैसेजेस हैं। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसमें मुझे ऑलमोस्ट फूल वाली एनर्जी नज़र आ रही है। बिल्कुल फूल एनर्जी ऐसी ही होती है, क्लिफ पर खड़ा होता है एक इंसान, एंड दैट पर्सन इज़ रेडी टू जंप इन टू द अननोन। सो आई रियली फील कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अपोलोजाइज। ये इंसान रेडी है इस न्यू एडवेंचर के लिए, रिस्क लेने के लिए। दे आर गोना जस्ट रिस्क इट ऑल, आई फील, नो मैटर व्हाट दे वांट यू, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। और ये देखिए, टुगेदर एंड वेडिंग। मैं आपसे यही बात करी थी, ये इंसान रुकेंगे नहीं। इससे ज़्यादा मैजिकल और क्या हो सकता है? वेरी वेरी क्लियर मैसेज। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल के साथ, वेडिंग, डेफिनेटली टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं और ये इंसान आपसे शादी करने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, बट बाकियों के लिए रेकन्सिलिएशन। स्ट्रॉन्ग मैसेज, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। दिस इज़ अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। मेरे व्यूअर के लिए मैसेज, इट्स अप टू यू। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। ओके, सो बॉटम पर वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में ये प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। वी हैव रिकंसिडर, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स अप टू यू, एंड देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आप दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होने वाला है, मैरिज। और जो भी आप लोगों के इश्यूज़ थे, जो लोग मैरिड कपल्स देख रहे हैं, आप लोगों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी इशू के ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे दोनों। तो एग्रीमेंट आप दोनों के दरमियान होने वाला है। आप लोग सेम पेज पर नहीं भी तो कोई मिडल ग्राउंड ज़रूर ढूंढ लेंगे और आप दोनों की सुलह हो जाएगी, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो फील कि इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया। सो रियलाइज़ हो रही है उनको उनकी मिस्टेक, और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे विद द अपॉलोजी कार्ड। दिस इज़ अमेजिंग। सो अभी जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन है, अगर पहली दफ़ा है या जितनी भी दफ़ा हो चुकी है, और अभी जितने भी आप ब्रोकन हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर ये वाली सिचुएशन आप लोगों के दरमियान ना बनती तो अब जो आगे होने वाला है वो कभी ना होता। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हिट ना करती, आपकी वैल्यू का एहसास ना होता उन्हें। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। DGBN C10 888 1111 VQIVGN MJRZB55544DO। तो आपका आंसर 9 वे आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।